नमस्कार दोस्तों। आज बाल विकास के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उसको डिस्कशन करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलें। तो व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? तो यहाँ पे किसकी बात करेगी उसको समझो। देखो, इसमें किसकी बात करी गई है? नैतिक मूल्यों और आदर्शों की। हम सब जानते हैं नैतिक मूल्य और आदर्शों की बात जहाँ की जाती है वो फ्राइड का जो सिद्धांत है, जिसमें ईगो सुपर ईगो की बात की जाती है, इदम अहम और परा अहम की बात की जाती है, वो किस में की जाती है, कहाँ की जाती है? फ्राइड के सिद्धांत में की जाती है। तो यहाँ पे अब नैतिक मूल्य और आदर्शों की बात कहाँ की जाती है? पराम में की जाती है। ठीक है, पराम में की जाती है। इदम में क्या की जाती है? इदम में अचेतन मन को, दमित इच्छाओं को जानने की कोशिश की जाती है, जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नैतिक मूल्य और आदर्शों की बात पराम में की जाती है, दमित इच्छाओं को जानने की इदम में की जाती है, और जो वास्तविकता होती है, जो ना तो सही बताता है और ना गलत बताता है, वो किस में की जाती है? इदम में किया जाता है उसको। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया उनके नाम हैं। अब यहाँ पे क्या किसकी बात पूछी गई है? ऊर्जा के वितरण व्यक्तित्व विकास के, ऊर्जा के वितरण व्यक्तित्व विकास की बात की गई है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में किस किस की बात की गई थी? इदम की, अहम की और पराअहम की, तीनों की बात की गई। तो इसमें पहला ऑप्शन है इदम और पराअहम। नहीं, दो तो हैं, इसके अलावा एक और था, अहम और पराअहम। बा ऑप्शन देखो, अहम और पराअहम। नहीं, इदम अहम और पराअहम, इदम अहम और पराअहम, यानी ईगो, इदम और अहम और पराअहम, इसकी बात की गई थी। इसकी बात की गई थी, तो सी नंबर का आंसर ये जाना सही हो जाएगा। कहीं कि इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन आ गए ना, उसमें क्या है, दो आए और इसमें तीनों के तीनों आ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे ने जो चार अवस्थाएं दी थी, तो चार अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था थी, वो थी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक क्या है, जो सामने चीज़ें होती थी, यानी चीज़ों को देखकर वो क्या करता था? चिंतन करता था। और चौथी अवस्था थी वो अमूर्त वाली थी, जिसमें चीज़ों को बिना देखे हुए वो चिंतन करता था। यानी मूर्त का मतलब होता है देख कर चिंतन करना। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था थी, तो उसका आंसर हो जाएगा दा, यानी चौथा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अब बात करते हैं पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। देखो, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक ठीक है अपनी जगह, इन्होंने बताया था, स्वकेंद्रित भी इन्होंने बताया था, ये सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन संज्ञानात्मक संरचना को जो मेन बताया है वो कौन सा बताया है? स्कीमा बताया है। यानी संज्ञानात्मक संरचना को जो बताने का काम किया था वो किस में किया था? स्कीमा में। बात समझ में आई? ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी पांचवा क्वेश्चन। निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसमें रूढ़िगत की बात की गई थी, प्राक रूढ़िगत की बात की गई थी और पश्चात रूढ़िगत की बात की गई थी, यानी परंपरागत की बात की गई थी। यानी परंपरागत जो जो चली आ रही है, जिसको रूढ़िगत बोला जाता है, पूर्व परंपरागत और पश्चिम परंपरागत, तीनों की बात की गई थी, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप भी बताया गया था कि इस एज में ये होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन संवेदी प्रेरक की बात नहीं की गई थी। संवेदी प्रेरक बात अलग हो जाती है, तीनों की बात की गई थी, संवेदी प्रेरक इसमें नहीं है, इसकी बात इन्होंने नहीं की थी। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, तीनों की बात की गई थी। परंपरागत को इन्होंने रूढ़िगत बोल दिया है। समझ में आया? देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? देखो, इसमें बात की गई संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक यानी मानसिक, और जो मानसिक विकास पर सबसे पहले जिसने अध्ययन किया था ना वो था जीन पियाजे। और भी कई आए बाद में, लेकिन सबसे पहले अध्ययन करने वाला कौन माना जाता है? जीन पियाजे माना जाता है। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी, सा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। कुहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है?
तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, उसमें 3 अवस्थाएं बताई थी उन्होंने, हमने बताया ना 3 अवस्थाएं बताई थी, यानी 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। अब उसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। अब स्तर या अवस्थाओं की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी थी? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। जहाँ ऊपर चर्चा की गई है जिसमें प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत या पश्चात रूढ़िगत। तो इसमें क्या बात आ गई है? परंपरागत। देखो, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये तो जीन पियाजे की है। संवेदी प्रेरक बात अलग हो जाती है। और यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, कोहल वर्ग ने जो दिया था वो दिया था परंपरागत, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये तो स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब अगली स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, कई सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे ही एक एक करके देखते रहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।